हेलो एवरीवन। तो फाइनली कल डीएमई ने अपनी वेबसाइट पर असम का जे नीट 2023 का काउंसलिंग है उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए थे। तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बॉर्डर मार्क्स पे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे बहुत सारे कुछ बताना है। तो सबसे पहले तो मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, फिर जो सब कैटेगरीज है उनका कट ऑफ के बारे में बात करूँगा कि मतलब लास्ट सीट कितने मार्क्स पर क्लोज हुआ है और एक्सपेक्टेड किया जा सकता है सेकेंड राउंड पे। फिर मैं बात करूंगा बीडीएस का कट ऑफ किया गया है और बीडीएस का कट ऑफ सेकेंड राउंड पे किया जा सकता है। फिर बीएमएस का कट ऑफ और फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एडमिशन के टाइम पर। मतलब 7 और 8 अगस्त पे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और लास्ट में मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दूंगा कि इस बार असम में फर्स्ट राउंड में असम के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, दैट इज 12 मेडिकल कॉलेजेस में कॉलेज वाइज कट ऑफ किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। फिर लास्ट में बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है सेकंड राउंड में। फिर भी देखते हैं लास्ट राउंड तक कट ऑफ किया जा सकता है, मतलब सेकंड राउंड के बाद। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका इस साल सिलेक्शन हो गया है। फिर थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स हु आर कनेक्टेड टू मी फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते थे। और फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में और कॉलेज के बारे में। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ नियो मेडिको फैम चैट। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर हैप्पी आफ्टर नोइंग दैट बहुत सारा स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन हो गया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स थे, जो लोग मतलब सोच रहे थे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा 560 के अराउंड, तो लेकिन 552 कट ऑफ गया है तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है। फिर जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी सेकंड राउंड तक वेट कर लो बॉर्डर मार्क्स के स्टूडेंट्स। और फिर अगर सेकंड राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है तो लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तुम लोग खुद को एक और मौका दो। तो सबसे पहला तो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार फाइनल कट ऑफ क्या गया है, तो अनरिजर्व के लिए 552 गया है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 568। देखिए इधर इसमें क्या हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड थ्रू अनरिजर्व। जो जितने भी स्टूडेंट्स 560 के बिलो थे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर अनरिजर्व हो, उनका सिलेक्शन अनरिजर्व के थ्रू हो गए थे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स थे 550 के नीचे जो ईडब्ल्यूएस थे, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये हो गया इस बार। फिर ओबीसी का ओबीसी 436 और एससी के 454, एसटी प्लेन 381 एंड एसटी हिल्स 314 गया है। तो ये तो रहा फाइनल कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड। फिर सब कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सब कैटेगरीज में असम में 7 सब कैटेगरीज आते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कोच राजवंशी, फिर छोटिया, फिर टीजीएल एक्स टीजीएल ब्रह्मपुत्र वैली, फिर बराक वैली, फिर मोरान मोटा एंड तायाहू। देखिए कोच राजवंशी में 13 सीट्स है, जिसमें लास्ट सीट 432 पर मिला है। छोटिया का 429, एक्स टीजीएल ब्रह्मपुत्र वैली में 293, बराक वैली में 338, मोरन में 327, मोरटक में 350 एंड तायाहू में 433। देखिए अगर सेकेंड राउंड में ये जो सब कैटेगरीज है इनका कट ऑफ डिक्रीज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा क्योंकि जितने जितने सीट्स थे वो सीट सारे फिल हो चुके हैं। देयर विल बी नो चेंज इन द कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरीज इन राउंड 2, ये सेम रहेगा। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स इस बार। देखिए बीडीएस का कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार। फर्स्ट तो मतलब इस बार क्या गया है, अनरिजर्व में 539 गया है, फिर ईडब्ल्यूएस में 537, ओबीसी 424, एससी 442, एसटी प्लेन 371 एंड एसटी हिल्स 305। देखिए एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, मैंने कैलकुलेट किया है। और बीडीएस में क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो फर्स्ट राउंड में तो उन्होंने अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन सेकंड राउंड में वो लोग सीट नहीं लेते हैं, सीट छोड़ देते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स होते हैं जो बीडीएस छोड़ के बीएमएस चले जाते हैं। और फिर लास्ट में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बीडीएस भी नहीं लेते हैं, तो वो बीडीएस छोड़ देते हैं फर्स्ट राउंड के बाद, बीडीएस और सीट्स में एडमिशन ही नहीं लेते। तो इसलिए क्या होता है कि बीडीएस का कट ऑफ लास्ट में बहुत कम जाता है, मॉपअप में तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स से डिक्रीज हो सकता है। सेकेंड राउंड में 525 +- 5 जा सकता है। फिर ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा, ओबीसी 415 +- 5, और फिर एससी 438 +- 5 ही कर सकते हैं या फिर +- 2 ही कर सकते हैं। फिर एसटी प्लेन 368 के आसपास जाएगा, फिर एसटी हिल्स 300 के आसपास जाएगा। तो ये मैंने बता दिए थे कि देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु विल लीव देयर बीडीएस सीट्स और पार्टिसिपेट इन बीएमएस काउंसलिंग। तो ये हो गया बीडीएस के बारे में। फिर आ जाते हैं बीएमएस में। देखिए बीएमएस में ऐसा हो सकता है,
बीएमएस का कट ऑफ बीडीएस के आसपास ही जाएगा, लेकिन बीडीएस से भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि बीडीएस से स्टूडेंट्स बीएमएस में लास्ट में सीट ले लेते हैं। तो मेरा मानना है ही अनरिजर्व में लगभग 525 के आसपास जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस की ऐसे ही होगा। ओबीसी के 400 के आसपास, इससे भी नीचे जा सकता है। फिर एससी का 430 से भी नीचे जाएगा। एसटी प्लेन 355 एंड एसटी हिल्स 290। ठीक है, बीएमएस का कट ऑफ, ये जो रिजर्वेशन का कट ऑफ है ना, ये नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि दो ओबीसी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो इसलिए मार्क्स का भी डिफरेंस आता है। तो ये हो गया बीएमएस का कट ऑफ। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू टेक अलॉन्ग विद यू फॉर एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सबसे पहला तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग 7 to 8 अगस्त, 2 दिन के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है। फिर एडमिशन फीस आते हैं 24,000 और 1000 काउंसलिंग फीस, ये आपको कैश पे देना है और ये आपको कार्ड पे ही देना है। तो ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है? फिर सबसे पहले तो नीट का एडमिट कार्ड, फिर रैंक लेटर और या फिर नीट का जो स्कोर कार्ड होता है वही। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अलॉटमेंट लेटर एक्चुअली तो नहीं चाहिए आपको, नीट का जो स्कोर कार्ड है वो अगर है तो वो चल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर ये होता है जब जो मेरिट लिस्ट नहीं, जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट लिखना है कल, उसमें जिस पेज पर आपका नाम लिखा हुआ है और सिलेक्टेड कॉलेज लिखा हुआ है, उसी पेज को आपको प्रिंट करना है। तो यही होता है अलॉटमेंट लेटर। फिर आते हैं 10th का पास सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पास सर्टिफिकेट पीआरसी, और 10th का मार्कशीट भी आप ले सकते हो। फिर एनी आइडेंटिटी प्रूफ, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी एनेक्सर्स है वो सभी चीज़ और फोटोज़ लेके जाना है आपको। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो ये तो मैंने बहुत पहले ही बता दिए थे आपको, फिर एक और बार बोल दिए। फिर डीड ऑफ एग्रीमेंट्स विदिन 15 डेज ऑफ एडमिशन। डीड ऑफ एग्रीमेंट अभी नहीं चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ नहीं चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बाद में ही बनाना है, अभी नहीं बनाना ये। और ये भी डीड ऑफ एग्रीमेंट भी अभी नहीं चाहिए। ये सब कुछ फालतू चीज़ें आपको अभी नहीं चाहिए, बाद में। अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या गया है। तो ये हो गया असम का कॉलेज वाइज कट ऑफ फॉर राउंड 1। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं जीएमसीएच के कट ऑफ इस बार यूआर के 628 गया है, फिर ईडब्ल्यूएस का 616 गया है, ओबीसी 552, एससी 557, एसटी प्लेन 482 एंड एसटी हिल्स 417। और सिलचर में आप देख सकते हैं 594 और ईडब्ल्यूएस 580। देखिए, आप एक चीज़ मान सकते हो, ये जो कॉलेजेस कट ऑफ है ये आप खुद देखिए, मैंने तो बना कर रख दिए थे, सिर्फ आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद देखिए, मतलब क्या क्या कट ऑफ गया है इस बार और सभी कॉलेज का। तो ये तो कॉलेज वाइज कट ऑफ है। फिर आते हैं एक्सपेक्टेड किया जा सकता है सेकेंड राउंड में। देखिए, सेकेंड राउंड में इस बार असम में लगभग 47 एनआरआई ने अप्लाइड किया है, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 40 एनआरआई विल टेक एडमिशन। अप्लाई किया है 47 ने, तो इसमें से बहुत सारे एनआरआई ऐसे भी होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। अराउंड 50 एनआरआई सीट्स विल रिटर्न टू स्टेट कोटा। ये हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि एनआरआई सीट्स रिटर्न होगा स्टेट पे। तो अगर ऐसा होता है 50 सीट्स अगर रिटर्न हो जाता है एनआरआई के 50 सीट्स, जिसमें डीएमई ने बोला था कि अगर 50 सीट्स को एनआरआई रिटर्न टू स्टेट कोटा, तो ये सिर्फ यूआर को नहीं दिया जाएगा, इसका भी रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उससे कैलकुलेट करके निकलेगा। जैसे कि 50 सीट्स का 10% होता है 5, दैट विल बी फॉर ईडब्ल्यूएस। फिर 27% 14 ये ओबीसी का होगा। फिर एसटी हिल्स का 5% दैट इज 3, फिर एससी का 7% 4 सीट्स, और फिर एसटी प्लेन का 10% दैट इज 5 सीट्स। तो ये अगर ऐसा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 31 सीट्स तो रिजर्वेशन में चला जाएगा, फिर अप्रॉक्सीमेटली 20 सीट्स विल फॉर अनरिजर्व, और फिर लास्ट में अनरिजर्व में और भी सीट्स आएगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में किया उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन्होंने सीट्स लिया है, फिर स्टेट कोटा में फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लिए, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वो लोग सेकेंड राउंड में उनका नाम नहीं आएगा, तो इसलिए उनका सीट्स अनरिजर्व में चला जाएगा। तो इसलिए अनरिजर्व में मैं मान रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 30 सीट्स आ सकता है। अगर एनआरआई आता है, अगर एनआरआई का सीट्स स्टेट कोटा में रिटर्न हो जाता है, तब जाके यूआर का 30 सीट्स होगा। हिसाब से अगर एनआरआई के सीट्स रिटर्न होते हैं तो कट ऑफ किया जा सकता है। अनरिजर्व का कट ऑफ 548 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 548 अप्रॉक्सीमेटली, इफ डीएमई डिसाइड्स, क्योंकि यह हुआ था ईडब्ल्यूएस का सीट्स तो
डीएमई ने बोला था कि इस बार सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज में ही होगा। लेकिन अगर 550 के बाद जितने भी ईडब्ल्यूएस है उनका अगर सिलेक्शन होना चाहिए तो यही होगा 548, क्योंकि ऐसा 568 के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अनरिजर्व का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो, उनका तो सिलेक्शन हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस का जो 5 सीट्स रिटर्न हो सकता है, अगर एनआरआई के सीट्स आते हैं तो इनका सीट्स कहाँ से दिया जाएगा? तो उनका सीट्स 550 के बाद जितने भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस होंगे वैसे ही दिया जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। फिर आते हैं ओबीसी। ओबीसी का सीट्स 430 के आसपास, मतलब ओबीसी का मार्क्स जो है वो 430 के आसपास आएगा। फिर एससी का 450 के आसपास आ सकता है। फिर एसटी प्लेन्स 380 एंड एसटी हिल्स का 310 में लास्ट सीट जा सकता है सेकंड राउंड में। देखिए ये सब तब होगा जब एनआरआई का सीट्स रिटर्न होंगे। इफ नो एनआरआई सीट्स रिटर्न टू द स्टेट कोटा, कट ऑफ विल नॉट डिक्रीज फॉर एनी कैटेगरी एक्सेप्ट अनरिजर्व। ये आप मान के चलिए कि अगर एनआरआई के सीट्स स्टेट कोटा में नहीं आते हैं तो फिर कट ऑफ किसी भी कैटेगरी के लिए डिक्रीज नहीं होगा एक्सेप्ट अनरिजर्व। अनरिजर्व का कट ऑफ डिक्रीज होगा और जितने भी कैटेगरीज है उनका मार्क्स एग्जैक्टली सेम रहेगा लास्ट ईयर की तरह। तो इसलिए अगर ऐसा होता है तो अनरिजर्व कट ऑफ 550 के आसपास जाएगा, एक्सपेक्टेड है। इससे भी नीचे भी जा सकता है, 1 या फिर 2 मार्क्स नीचे जा सकता है। सो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मुझे ये सब चीज़ बताना था तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। देखिए अगर जितने भी स्टूडेंट्स का क्वेरीज है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।